हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आपके पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। इसमें आपका विगत वर्ष में हम 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 7वें क्वेश्चन से देखेंगे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपना 7वां देखो क्या है। दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्या दिया हुआ है और उनका योगफल दिया गया है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 23, 45, 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, ठीक है, 1 0 0 1 0 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, आपका दो संख्या दिया हुआ है और दो संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, और पूछ रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से इतना गुना है, इतना अधिक है, तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या निकालना हमें, बड़ी संख्या। ठीक है, ध्यान दो, जब कोई संख्या किसी संख्या से इतना अधिक होती है तब क्या होता है। तो देखो क्या है, मान लेते हैं आपका ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या। ठीक, और कह रहा है ए जो है बी से 5 अधिक है। क्या है, ए जो है बी से 5 अधिक है। कौन अधिक है, ये ए अधिक है। किससे, बी से। ए जो है बी से 5 अधिक है, इसका मतलब है ए जो है 5 से बी से क्या है, 5 अधिक है। ये अधिक है अर्थात ये कम होगा। अगर ये कम है तो क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या मैं बोला, क्वेश्चन ये बोले कि ये ए जो है वो बी से क्या है, 5 अधिक है। ए जो है बी से 5 अधिक है। अधिक है कौन, ए अधिक है। दोनों बराबर कब होंगे, यानी कि बी कम रहा होगा, 5 कम रहा होगा, तो बी को हम 5 बढ़ा देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अर्थात क्या समझे, अगर ए बी से, ठीक है, 5 अधिक है तो क्या कर दिए हम, ए को नाम ए अधिक है तो हम बी में जोड़ दिए। ठीक, क्योंकि बी को दोनों बराबर तभी होंगे जब बी आपका अधिक हो जाएगा। ऐसे कर दे। राम जो है, राम मोहन से क्या है, मोहन से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, 5 वर्ष क्या है, छोटा। राम की उम्र जो है मोहन की उम्र से क्या है, 5 वर्ष या 10 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है, 10 वर्ष अगर मान लेते हैं। कौन छोटा है, ये आपका राम छोटा है। राम छोटा है मोहन से, अर्थात मोहन 10 वर्ष बड़ा रहा होगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम इसको घटा देते हैं 10, इसमें ये क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। ठीक, जब भी क्या कहेगा, ए जो है बी से 5 अधिक है तो जोड़ देते हैं बी वाले में, यानी कि जिसमें कम है, जो कम है उसको बढ़ा देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या है, राम मोहन से 10 वर्ष छोटा है। छोटा है कौन, राम छोटा है, अर्थात मोहन बड़ा होगा, तो हम मोहन में से 10 घटा देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही तरह का क्वेश्चन है ये आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं, ए बी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, दो संख्याएं हम ए और बी मान ले रहे हैं। दो संख्याएं कौन है, ए और बी। ठीक, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है आपका 23, 45, 60। कितना है, 23 है, 45 है और 60 है। ठीक, 23, 45, 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, ये आपका एक कंडीशन हो गया। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1 0 0 1 0 अधिक है, यानी कि एक संख्या, यानी कि पहली संख्या अगर हम ले लें, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, ये अधिक है इससे, दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें जोड़ रहे, यानी कि ये कम रहा होगा तो इसमें जोड़ देते हैं। कितना है, 1 0 0 1 0 है। ठीक, इतना अधिक है। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब ध्यान दो, अब इस वाले का मान हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक, अब यहां से सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये वाले का मान, ए का मान यहां रखेंगे। ठीक, इस वाले में जब रखेंगे तो ए का मान जब इसमें रखा जाएगा तो क्या रखेंगे, ए का मान है बी प्लस इतना। ठीक, बी प्लस आपका 1 0 0 1 0। ठीक, और प्लस में ये बी यहाँ पर है, बी पहले से लिख देंगे। ठीक, और यहाँ कितना आया, 2 3 4 5 6 0। अब ये क्या हो जाएगा, बी बी जब जुड़ जाएगा, कोई भी चीज अगर जैसे बी है प्लस में बी है, एक बार दो बार तो क्या हो गया, 2b। ठीक, ऐसे एक बी और आ जाएगा, एक बार दो बार तीन बार तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है आपका 2b है प्लस में 5b है, दोनों जुड़ करके 5 2 7b हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अचर पद के साथ आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अक्षर जुड़ जाएंगे तो ये तो आपका अचर है, तो संख्या की तरफ भेज देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, 2b हो गया bb, और ये हो गया 1 0 0 1 0 बराबर कितना है, 2 3 4 5 6 0। ये 2b है। ठीक, इसको हम उधर भेज दिए, 2 3 4 5 6 0, माइनस में इसको उधर जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 और 1 0 हो जाएगा। ठीक,
अब ये क्या है, 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 0, तो 6 में से 1 गया, आ गया 5, ठीक, और 5 में से 0 गया आपका 5 हो जाएगा, 4 में से 0 गया आपका 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, बराबर 2b है, ठीक है, 2b। b का मान, तो ध्यान दो b में इसका गुणा है, जब कोई संख्या किसी संख्या में गुणा होता है तो हम दूसरे तरफ भेजते हैं, तो संख्या अगर गुणे में है तो नीचे चला जाता है, ठीक, तो ये चला जाएगा नीचे, 2 2 4 5 5, 0 बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 से ये कट जाएगी संख्या, ये सम है, 2 एकन्यम 2, ठीक, 2 एकन्यम 2 हुआ, इसे 2 एकन्यम 2 हुआ, ठीक, यहीं पर काट देते हैं, 2 एकन्यम 2, 2 एकन्यम 2, ठीक, ये आपका 2 एकन्यम 2, फिर से 2 एकन्यम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 14 1 बचा, फिर से 2 पच्चे 10, तो यानी कि b का मान आ गया 1 0 1 1 2 2 7 5, b का मान आ गया। अब हमें जब a और b का मान जब निकल जाएगा तभी हम छोटा बड़ा बता सकते हैं, हमें बड़ा संख्या बताना है तो b का मान हम क्या रख देते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से। आपका विकल्प भी विकल्प में दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना है, तो इसमें हम पहले देखेंगे a का मान क्या है, b का मान आपका क्या है 1 2 2 7 5, और इसका मान कितना है 1 0 0 1 0, 0 से 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, आपका 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और आपका ये तो जुड़ गया, और 2 में 0 जोड़ेंगे फिर से 2 आ जाएगा, ठीक, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और यहां पर आपका हो गया आपका 1, यानी कि आपका a का मान आया कितना, जी आपका 5 जोड़े तो 5 आया, 7 में 1 जोड़े 8 हो गया, 2 में 0 जोड़े 2 हो गया, 2 में 0 जोड़े 2, ठीक, और 1 1 हो गया 2, ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर क्या मिल रहा है 1 2 2 2 8 5, विकल्प नंबर आपका क्या हो गया, दूसरा विकल्प आपका हो गया। विकल्प नंबर अगर ढूंढने जाएंगे तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर 2, ठीक, और कौन सा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, आदिहंत बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आदिहंत का बुक पढ़ रहे हैं, एक अच्छा है इंटरेस्ट, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, अगर बड़ा बताना है, बड़ा बताना, यही तो बड़ी संख्या, दोनों में अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या कौन मिली, ठीक है, बड़ी संख्या आपकी यही है, हमें बड़ी संख्या बताना था, ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, या दूसरे तरह से अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और तो कैसे करेंगे, एक समीकरण आपका ये बना हुआ है a प्लस बी, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है 2 3 4 5 6 0, और दूसरी समीकरण क्या दिया हुआ है a प्लस इतना, ठीक, a प्लस बी बराबर इतना है, तो हम इसको इधर ले b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, बराबर 1 0 0 1 0, ठीक, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1, और ये से हो गया आपका समीकरण 2, ठीक। अब हमें करना है, अब हम क्या करते हैं, हम a का मान निकालेंगे, क्या निकालना है, अगर a का मान निकालना है तो ये दोनों ध्यान दो, a के गुणांक अगर 1 है और b का गुणांक भी 1 है, इसका मतलब a के गुणे में क्या है, कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, b के गुणे में कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, ठीक। जब इस तरह रहेगा और यहाँ एक बार एक प्लस बी रहेगा, एक बार a माइनस बी रहेगा, ठीक, तो a का मान अगर हमें निकालना है तो दोनों क्या है, दोनों अगर प्लस में है, देखो ध्यान दो, एक चूंकि प्लस प्लस में है दोनों, तो इधर वाले संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक, और b का मान निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, b का एक प्लस एक माइनस है तो b को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा करके 2 से भाग दे देते हैं, ठीक। सिंपल कैसे करेंगे, जब दोनों का गुणांक 1 होगा और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो a का मान निकालना है, चूंकि प्लस में है तो इधर दोनों जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, और यहाँ अगर b का मान निकालना है तो दोनों को घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक। जैसे क्या है आपका 2 3 4 5 6 0, प्लस में 1 0 0 1 0, ठीक, बटे कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान दो, अभी दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका, दोनों को जोड़ दें, आपका 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो आपका, ठीक है, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 तो आपका यही रहेगा, बटे 2, ठीक, 2 से भाग देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 2 8 16 और 2 5 10, a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया कितना 1 2 2 2 8 5, ये a का मान निकल गया। ऐसे b का मान निकालना, ध्यान दो b का मान निकालना है
तो बी एक माइनस में है इसलिए दोनों को घटाएंगे। 2 3 5 4 6 0 माइनस में 1 0 0 1 0 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक 2 हो गया तो v का मान निकालेंगे। तो v का मान दोनों को घटा देंगे, दोनों को क्या कर दें घटा दें, दोनों को घटाएंगे तो 0 में से 0 आएगा 0, 6 में से 1 गया हो गया 5, 4 में से 0 घटाएंगे तो आपका 4 ही आएगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 में से 0 गया 5 ही होगा। ठीक और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। ठीक ये 2 बचा है 2 से भाग दे देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और फिर से 2 सत्ते 14 हो गया। चार है 5 है, ये क्वेश्चन आपका 2 3 4 5 है, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है 4 और 5। ठीक तो फिर से जोड़ लेंगे, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। ठीक और 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा, और आपका 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है अब इसे भाग देना है 2 से। ठीक 2 1 2 2 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 7 14 2 5 10। ठीक कितना आ गया 1 2 2 7 5। ठीक 1 2 2 7 5, वही चीज यहाँ आया, वही चीज यहाँ पर भी आया। v बराबर कितना आ गया 1 2 2 7 5। ठीक है ये क्वेश्चन क्या है, इसको इस तरह हम क्वेश्चन हल कर देंगे। ठीक यानी कि 7वें क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या a का मान उठा करके यहाँ रख देंगे इधर उधर पक्षांतर कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। ठीक ऐसे क्या करना है, a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। ठीक b का मान निकालना, दोनों को घटा देना है, और क्या करना है 2 से भाग दे देना है, आपका a और b का मान निकल जाएगा। हमें बड़ा अंक पा चाहिए, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा हम देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो हमारा बड़ा संख्या कौन है, आपका ये हो जा रहा है। ठीक तो आपका इसमें 1 2 और है। ठीक है ये आपका ध्यान देना है। ठीक 1 1 हो गया, 2 1 2 b का वैल्यू आपका आया हुआ है, चाहे घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है ये आपका हो गया, दोनों का मान देखेंगे, दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है इसको घटाने पर जोड़ने पर, ठीक है दोनों घटाने और जोड़ने पर सेम सेम आएंगे। ठीक ये 2 है 1। ठीक तो बड़ी संख्या हमें बताना है तो बड़ी संख्या ये हो गया, अगर छोटी पूछा होता तो छोटी संख्या हम इसको लिख देते, ये दोनों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, आपका 7वां क्वेश्चन। आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपका संख्या दिया गया है, एक संख्या है, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। ठीक आपका क्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है आपका 5. ये 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 5.029 को किस संख्या से भाग दें, कह रहा है इसको किससे भाग दे, यक्ष से भाग दे, ऐसे भी कर सकते हैं, या 5.029 को किससे भाग दें, यक्ष से भाग दें, इस तरह भी हम भाग दे सकते हैं। ये भाग और ये भाग दोनों सेम है। ठीक किस संख्या से भाग दें, हम यक्ष से भाग दें तो भागफल हमें क्या प्राप्त मिलता है, तो 50.29 मिलता है। ठीक कितना मिलता है 50.29। ठीक अब इसके नीचे 1 कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यक्ष का इसमें गुणा होगा तो यक्ष गुणे 50.29, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 5.029। ठीक अब क्या करेंगे, यक्ष का मान निकाले, जब संख्या गुणे में होता है संख्या नीचे चला जाता है तो यक्ष बराबर हो जाएगा 5.029। ठीक बटे ये 50.29। ठीक अब ध्यान देना, एक लाइन यहीं पर, अभी इसके बाद वाला चैप्टर आगे चल करके हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे उसमें दशमलव। ठीक है दशमलव जब पढ़ेंगे, ठीक है दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे तो वहां पर आपका आएगा ये दशमलव को हटाते कैसे हैं। ठीक अब ध्यान दो, नीचे वाला जब दशमलव हटाते तो ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं तो नीचे गुणा करते हैं। ठीक ये नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे कितना लिखते हैं 1, जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं। ठीक ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे
कितना है, दशमलव के स्थान पे 1 लिखते हैं, आगे आगे कितना अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे गुणा करेंगे, ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, आगे चल करके ये सब सीखेंगे कहाँ से आ रहा है। ठीक, देखो इधर ये 0 0 आपस में कट गया, और ये क्या है आपका 5 0 2 9। ठीक है, गुणे क्या है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पर 5 0 2 9 गुणे 10। ठीक है, सेम सेम अंक है, ये भी पूरा पूरा कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 10। 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर ऐसे क्या होता 1/100 होता, 2 अंक बाद दशमलव लगता तो 0 1 लगा देते तब दशमलव लगाते। ठीक, ऐसे 376 है बटे में 100 है तो इसको हटाओगे, 2 0 है तो 2 अंक बाद 376 है, 2 अंक गिन लेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक, ऐसे 1000 होता, इस दशमलव को हटा देते, यहाँ दशमलव लगा देते। ठीक, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो दशमलव हटाने का लगाने का तरीका आपका यही है, आगे चल करके और तरीके से हम सीखेंगे। ठीक, आगे देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। ठीक है, अमित जो है अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। कितने डिब्बे खरीदे, बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे हैं। कह रहा है अमित अपने स्कूल के बच्चों को क्या कर दे रहा है, पार्टी दे रहा है, और यहाँ वहां पर वो क्या कर रहा है, 4 डिब्बा खरीद रहा है। ठीक, 4 डिब्बे पार्टी खरीदा, इसके लिए बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 4 8 बिस्कुट आते हैं। एक डिब्बा में कितने बिस्कुट, आपका 8 बिस्कुट आता है। ठीक है, एक डिब्बे में 8 बिस्कुट आता है तो 4 डिब्बे में 8 8 का गुणा हो जाएगा, 8 का इसमें गुणा कर देते हैं 8। ठीक, और आगे 8 डिब्बे यानी कि इतने बिस्कुट मिलेंगे। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, यानी कि उस क्लास में कितने हैं 28 तो छात्र हैं। ठीक है, कुल कितने छात्र हैं, कुल हैं 28 छात्र। ठीक, 28 छात्र हैं तो 28 छात्रों को एक बिस्कुट बांटा जाएगा। तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद, प्रत्येक छात्र को क्या दिए, एक एक बिस्कुट दे दिए। तब अब यहाँ पर 8 चौक 32 बिस्कुट है, 28 लोगों को दे दिया तो बचा कितना बिस्कुट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे बिस्कुटों को प्रदर्शित करता है। व्यंजक दिया गया है, अब कुल बिस्कुट इतने हैं और बच्चों की संख्या 28 है, कुल बिस्कुट में से बच्चों की संख्या घटा देंगे, बचे हुए बिस्कुट बच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका बचे बिस्कुटों की संख्या है। अब ये समीकरण देख लो क्या है आपका, 4 गुणे 8 है और माइनस में 28, ऐसे कोष्टक लग गया है, गुणा कर देंगे, उसके बाद अब घटा देंगे। यही आपका विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर 4 नंबर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, पहले कुल बिस्कुटों की संख्या 4 पैकेट है, एक पैकेट में 8 बिस्कुट है, गुणा कर दिया यानी कि 32 बिस्कुट आया। जितने बच्चे हैं उतना बच्चों को बांट दिया जाएगा, यानी कि उसको घटा देते हैं, जो बचा हुआ बिस्कुट है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपके 10वें क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, और आगे चल करके हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।